अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ी थी। हम लोगों ने ऑल लेवल पर हम लोगों ने डाइजेशन कंप्लीट कर ली थी। बच्चों जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है ना, फिर उसके बाद फूड की अब्जॉर्प्शन होती है। फूड डाइजेस्ट होने का क्या मतलब है भाई? डाइजेस्टेड फूड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो चुकी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च वगैरह कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। बेटा जो लिपिड्स होता है वो फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। उसके अलावा विटामिन होते हैं, साल्ट्स होते हैं जिन्हें मिनरल हम लोग कहते हैं, और वाटर होता है। इन चीजों की अब्जॉर्प्शन अब हम लोगों ने पढ़नी है। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी चीजें? बेटा प्रोटीन के जो प्रोडक्ट्स हैं यानी अमाइनो एसिड अब्जॉर्ब होते हैं। उसके अलावा बेटा और कौन सी चीज अब्जॉर्ब होती है? और बच्चों अब्जॉर्ब होती है ग्लूकोज अब्जॉर्ब होता है यानी जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का प्रोडक्ट होता है। और उसके अलावा बेटा फैटी एसिड और ग्लाइसरोल अब्जॉर्ब होता है। और कुछ विटामिन वगैरह भी यहां पर क्या हो जाते हैं? अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और साल्ट्स भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और बच्चों विटामिन क्या होते हैं? अब्जॉर्ब होते हैं। किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब जरा देखें स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन कैसे होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की ना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिंगर का लाइक का मतलब ये नहीं होता कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरी उंगली जितनी वो लंबी लंबी चीज होती है, नहीं। मतलब उनको जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन क्या मतलब? उभार, उभरी हुई चीजें होती हैं। उससे क्या हो जाता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं विल्लस। एक होगा तो विल्लस, एक से ज्यादा होंगी तो विल्लाई। अच्छा, अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज टेकिंग प्लेस बाय विल्लस। intestine absorption of digested food is done by किस चीज से? विल्लस। और अगर एक से ज्यादा होंगे तो विल्लाई। प्लूरल को विल्लाई कहते हैं। ठीक है जी। अब ये विल्लस होते क्या हैं? ये बेटा होते हैं, क्या होते हैं? स्मॉल फिंगर लाइक। फिंगर के स्पेलिंग यही होते हैं, FINGER फिंगर। अच्छा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है जी, प्रोजेक्शन होते हैं, यानी इस तरह के ये प्रोजेक्शन होते हैं। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की जाने इस तरीके से ये बने होते हैं। ठीक है। अब इनमें क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं। यहाँ पर अंदर ना ये ब्लड कैपिलरीज ही होती हैं। ये खून की नाली है, यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, खून की बारीक नाली होती हैं। और उसके बाद बेटा जरा देखें इसके अंदर ना, इसके अंदर यहाँ पर एक और लिम्फ की नाली होती है। लिम्फ भी ब्लड एक लिक्विड होता है जिसका कलर रेड नहीं होता, ब्लड की तरह का ही होता है, बॉडी के अंदर होता है। इसे कहते हैं लिम्फ कैपिलरी, इसे लेक्टियल भी बोलते हैं, लेक्टियल। तो अगर देखें क्या होता है, किस तरीके से अब्जॉर्प्शन होती है इसमें, जो प्रोटीन के जो प्रोडक्ट्स हैं, कौन से? अमाइनो एसिड्स। और बेटा कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के जो प्रोडक्ट हैं, कौन सी चीज? ग्लूकोज। वो बेटा अब्जॉर्ब होते हैं किसके अंदर? ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड कैपिलरी के अंदर। अच्छा, अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज और कौन सी चीज बेटा? विटामिन्स आर अब्जॉर्ब्ड इन विलस कैपिलरीज। अच्छा, उसके बाद अब कौन सी चीज रह गई बेटा? जो लिपिड के कौन सी चीज थे? वो प्रोडक्ट थे, कौन सी चीज? फैटी एसिड और कौन सी चीज? ग्लाइसिरोल। ठीक है। तो वो किसके अंदर अब्जॉर्ब होते हैं? ये जो लेक्टियल होता है ना, लेक्टियल, इसके अंदर अब्जॉर्ब होते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें अब्जॉर्ब होती हैं? चले यहां पर लिख देते हैं।
लिपिड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लिपिड जब डाइजेस्ट होता है जो चीज़ बनती है, प्रोडक्ट क्या मतलब जो चीज़ बनती है उनसे। तो कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? फैटी एसिड, और कौन सी चीज़ होती है? ग्लाइसिरोल, ग्लाइसरोल। और इसके अंदर ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये कौन सी चीज़ है? ब्लड कैपिलरीज। इनके अंदर यार बच्चे, उस बच्चे को आपने ऐड किया है जिसका मैंने कहा था, बायो में लिंक भेजा उसको आज? हाँ जी। क्या नाम था उसका? नहीं, मैंने एक आपको कहा था कि इस बच्चे को आपने ऐड करना है उसमें। अच्छा, इसमें ज़रा देखें कौन सी चीज़ ऐड हो जाती है, ज़रा देखें कौन सी चीज़ अब्ज़ॉर्ब होती है इसमें। इसमें अब्ज़ॉर्ब होती हैं ग्लूकोज, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अच्छा, और यहाँ क्या लिखेंगे? यानी फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल्स। एंड लैक्टेज। और फिर ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल लैक्टियल से फिर दोबारा किस में? ब्लड में चला जाता है। अब होता क्या है, ये ब्लड की कैपिलरीज आपस में कंबाइन होकर ब्लड की क्या बना देती हैं? वेन्स, थोड़ी सी बड़ी वेसल बना देती हैं। वेन, वेन कौन सी होती हैं? जो ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लाती हैं। अच्छा, अब बच्चों वो जो वेन्स होती हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ी वेन बना देती हैं जिसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक का लफ्ज़ जहाँ भी आ जाए तो आप याद रखें लिवर। तो बेटा जहाँ से एक बड़ी वेन जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लेकर, जिसको क्या कहते हैं? हेपेटिक पोर्टल वेन, वो सीधी कहाँ चली जाती है? लिवर में चली जाती है। कैपिलरीज ऑफ विलस कंबाइन टू फॉर्म, क्या बना देते हैं? वेन्स। और ये वाली वेन्स दैट combines to form a large vein called, क्या कहलाती है? हेपेटिक पोर्टल वेन। अच्छा, अब ये हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है? पोर्टल वेन क्या करती है? ये जो डाइजेस्टेड फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, और कौन सी चीज़ होती है बेटा? फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, इन सबको कहाँ लाती है? लिवर में लाती है। अच्छा, अब लिवर बेटा क्या करता है? इनको आगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है ना वहाँ वहाँ भेज देता है। जैसे ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर, किस में भेज देता है? सेल में भेज देता है, ताकि वहाँ उनकी क्या हो सके? वहाँ उनकी यानी उनकी ऑक्सीडेशन हो, जिससे एनर्जी मिले। इसी तरीके से बेटा बाज़ औक़ात वो फूड के पार्टिकल को क्या करता है? अपने अंदर कुछ टाइम के लिए क्या करता है? डाइजेस्ट स्टोर करके भी रखता है। ठीक है जी। इट क्या करता है? इट
send them towards body cells are stored for some time। अब इस चीज़ को दोबारा से सुन लें भाई, एब्जॉर्प्शन होती कैसे है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, यानी उसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो याद रखना, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, आटा, चावल, कौन सी चीज़, आलू वगैरह, ये जब डाइजेस्ट होते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा प्रोटीन यानी गोश्त और दालें वगैरह जो होती हैं, ये जब डाइजेस्ट होती हैं तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी होती है, स्टार्च ग्लूकोज से बना होता है। बेटा लिपिड्स यानी घी, चर्बी वगैरह जो होते हैं, ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये बेटा ग्लाइसोल और फैटी एसिड के बने होते हैं। तो ये जब डाइजेस्ट होते हैं तो ग्लाइसोल और फैटी एसिड अलग हो जाते हैं, हम कहते हैं डाइजेस्ट हो गए। अब डाइजेस्ट होने के बाद ये डाइजेशन कहाँ जाकर कंप्लीट हो रही होती है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीट हो जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसने अब्जॉर्ब होना होता है। अब अब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी सरफेस एरिया की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर सरफेस एरिया कैसे बड़ा हुआ होता है कि वहाँ पर वो अंदर की जानिब उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, उभार से बने हुए होते हैं। बेटा ज़रा देखें ना, प्रोजेक्शन जो होती हैं, जो उभार से होती हैं, उनकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर देखें वैसे, अब ये सरफेस एरिया, इस जगह पर चीज़ों ने अब्जॉर्ब होना, और अगर इस तरीके से आप कर दें, इस तरीके से कर दें ये, फिर उसके बाद ये, फिर ज़रा देखें ना, फिर उसके बाद ये, और फिर ये, अब देखें, अब ये देखें ना, ये वाला सरफेस एरिया, आई थिंक सिर्फ ये वाला सरफेस एरिया यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसके बराबर पहुँच जाएगा, और फिर ये वाला सरफेस एरिया जहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये बाकी सरफेस एरिया तो क्या है, समझ लो कि फालतू हो गया। तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है प्रोजेक्शन वगैरह के लिए तरीके से। तो अब ज़रा देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती हैं, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विल्लस। एक को विल्लस और उसका प्लूरल क्या होता है, विल्लाई होता है। अब बच्चों बात यह है कि ये जो विल्लस होती है ना, इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, और लिम्फ भी एक लिक्विड होता है, उसकी कैपिलरीज होती हैं, जिन्हें लैक्टियल बोलते हैं। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, इसमें जो लिपिड्स के प्रोडक्ट होते हैं, यानी ग्लाइसोल और फैटी एसिड, ये इस लैक्टियल के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं। और बेटा ये जो होते हैं ना ब्लड कैपिलरीज, इनके अंदर ग्लूकोज, विटामिन और अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं। असल में ना ये जो लिपिड्स होते हैं ना, ऑयल और घी वगैरह, तो ये वाटर जो के जो बेस पर चीज़ें होती हैं ना, तो उसमें ज़्यादा डिजोल्व नहीं होते। तो लैक्टियल के अंदर ये क्या हो जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। अब बच्चों लैक्टियल से फिर दोबारा ये किस में चले जाते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं। अब ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं, उनके अंदर फूड के सारे पार्टिकल आ गए। अब ब्लड कैपिलरीज आपस में मिलती हैं, वेन्स बनती हैं, छोटी छोटी वेन्स। वो छोटी छोटी वेन्स मिलकर एक बड़ी वेन्स बनाते हैं, जो इंटेस्टाइन स्मॉल यानी छोटी आंतों से, स्मॉल इंटेस्टाइन से आती है और सीधी कहाँ पर पहुंच जाती है, लिवर में पहुंच जाती है। तो क्या मतलब, वहाँ जो ब्लड आ रहा है ना बेटा, वो ब्लड अपने साथ लिवर के अंदर लेकर आ रहा है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, कौन सी चीज़, फैटी एसिड, ग्लाइसोल, विटामिन्स, मिनरल्स, और साथ अपने वाटर भी ला रहा है। तो अब लिवर के अंदर क्या होगा भाई, लिवर के अंदर आगे जो प्रोसेस होता है ना, क्या मतलब है, जिसे हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है। तो वाटर वो क्या करेगा, वो उसको आगे सेंड कर देगा, जिन जिन सेल को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस लिहाज से उनको क्या करेगा, आगे सेंड कर देगा। या फॉर सम टाइम वो कुछ इनमें से चीज़ों को अपने अंदर क्या करेगा, रोक कर भी रख लेगा, स्टोर भी कर लेगा। आगे इंशाल्लाह लिवर के फंक्शन अलग से भी पढ़ते हैं। अब ये तो बेटा एब्जॉर्प्शन हो गई किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन। absorption in large intestine। बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ना दो चीजें अब्जॉर्ब होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें, एक वाटर और दूसरा कौन सी चीज, विटामिन्स। ये दो चीजें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती हैं, अब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है जी।
अच्छा, इसके बाद है बेटा आगे एसिमिलेशन। हाँ बच्चों, एसिमिलेशन क्या होती है जरा देखें। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है भाई, जो अब्जॉर्ब फूड हो गया है, जो फूड अब अब्जॉर्ब हो चुका है, उसको आगे मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है जी। यूजेस ऑफ द अब्जॉर्ब फूड, यूजेस ऑफ अब्जॉर्ब्ड फूड फॉर या बाई सेल, बाई सेल्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जैसे आप जरा देखें ना, ग्लूकोज किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ग्लूकोज अब्जॉर्ब फूड है ना, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है भाई, सेल के अंदर जाता है, सेल उसकी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन इन सेल, ऑक्सीडेशन होती है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ एनर्जी, वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और जब हम लोग काम करते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट जब काम कर रहे होते हैं, उनको एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिल रही होती है, उसी एटीपी से मिल रही होती है। तो देखें ना, ग्लूकोज इस्तेमाल हो गया एनर्जी बनाने में। इस तरीके से बेटा अमाइनो एसिड कहाँ इस्तेमाल हो जाते हैं भाई, प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं। उस प्रोटीन से क्या चीज़ बनती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स बनती हैं। हम लोगों ने पढ़ा ना, सेल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनमें लिपिड होता है 22-40%, और बेटा उनमें प्रोटीन होती है 60-80%। तो वो प्रोटीन कहाँ से आती है भाई, जो राइबोसोम्स होते हैं सेल के, वो क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़कर प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो प्रोटीन मेम्ब्रेन बनाती है। और याद रखें, वो मेम्ब्रेन सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाती, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस है, उसके गिर्द भी मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन भी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है भाई। गाल्जी बॉडीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, प्लास्टिड्स हैं, लाइसोसोम्स वगैरह हैं, वेसिकल्स हैं, वो सारे के सारे किससे बने होते हैं भाई, मेम्ब्रेन से। तो वो मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनती है, वो मेम्ब्रेन बनती हैं किस चीज़ से, प्रोटीन से। और प्रोटीन किससे बनती है, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स की एसिमिलेशन क्या होती है, हाँ, कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। हाँ, आप देखें ना अल्लाह पाक का निज़ाम, हमने प्रोटीन खाई और बॉडी में सेल में जाकर दोबारा प्रोटीन बन रही थी। हमने प्रोटीन खाई, वो प्रोटीन पूरी की पूरी हमारे सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी, उसको डाइजेस्ट किया, अमाइनो एसिड में उसको कन्वर्ट किया, अमाइनो एसिड ब्लड में गए, ब्लड से फिर सेल में गए, सेल के राइबोसोम्स ने उनको फिर जोड़ा और क्या बना दी, प्रोटीन बना दी। अच्छा बेटा, जितने एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो देखें ना, यही प्रोटीन फिर एंजाइम बनाने में, मेम्ब्रेन्स बनाने में, यानी बॉडी पार्ट बनाने में इस्तेमाल होती है। और मेटाबॉलिज्म में, यानी रिएक्शन जो होते रहते हैं उनमें एंजाइम इस्तेमाल होते हैं ना, एंजाइम उसको कैटलाइज कर रहे होते हैं। कैटलाइज क्या मतलब है, यानी वो रिएक्शन एंजाइम के बगैर होंगे ही नहीं। वैसे तो कैटलिस्ट क्या करता है, मोस्टली स्पीड अप करता है ना रिएक्शन को, लेकिन बायो रिएक्शन जो होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो एंजाइम के बगैर होते ही नहीं। तो बेटा अगर प्रोटीन नहीं होगी तो एंजाइम नहीं बनेगी, एंजाइम नहीं होंगे तो क्या होगा कि बॉडी के सारे फंक्शन रुक जाएंगे। बेटा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो गए, रुक गए ना जिस दिन, तो उस दिन क्या हो जाएगा, हाँ, जिंदगी रुक जाएगी। तो आप ज़रा देखें उसके अलावा, और ये वाली प्रोटीन क्या काम करती है ज़रा देखें, मेम्ब्रेन्स बनाती है, मेम्ब्रेन्स, उसके अलावा कौन सी चीज़, एंजाइम्स बनाती है। ठीक है। और बच्चों, जो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड होते हैं, ग्लाइसिरोल प्लस, वो क्या बना देते हैं, वो लिपिड्स बना देते हैं। लिपिड्स पढ़ा है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करती हैं भाई, लिपिड्स काम, लिपिड्स बनाती हैं। और वो फिर लिपिड्स आगे मेम्ब्रेन बनाते हैं। उसके अलावा बेटा उनमें से कुछ लिपिड स्टेरॉइड्स होते हैं, जो हार्मोन्स भी होते हैं, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स वगैरह भी बनाते हैं। यानी एक तो ये लिपिड्स मेम्ब्रेन बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं, और दूसरा किस में बेटा, स्टेरॉइड, जो किसका काम करते हैं, हार्मोन्स का, हार्मोन्स बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो जनाब ये हो गई एसिमिलेशन। उसके बाद है, हाँ, डेफिकेशन। डेफिकेशन क्या मतलब है बेटा, ज़रा देखें, फूड हम लोगों ने इनटेक किया, इनगेशन, फूड को डाइजेस्ट किया, डाइजेशन,
अब्ज़ार्ब किया, अब्ज़ार्प्शन, उस अब्ज़ार्ब फूड को फिर आगे बॉडी ने इस्तेमाल किया मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए, एसिमिलेशन। अब बच्चों जो फूड अनडाइजेस्टेड था, जो अब्ज़ार्ब नहीं हुआ, सॉरी हाँ, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद अब्ज़ार्ब नहीं हुआ, तो वह बॉडी के अंदर तो नहीं रह सकता, उसको बॉडी से क्या करना है, एक्सपेल करना है, निकालना है। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, ईगेशन भी कहलाता है, डेफिकेशन भी कहलाता है। हाँ जी, ईगेशन क्या मतलब है, रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। आपको पता है ना, अब जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके अंदर वाटर भी था, उसके अंदर विटामिन भी थे, वो विटामिन और वाटर तो लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो गए। अब अनडाइजेस्टेड फूड आगे गया, आगे कौन से हिस्से में चला गया, रेक्टम में। रेक्टम में कुछ टाइम के लिए स्टोर हुआ, फिर उसके बाद जनाब रेक्टम में पेरिस्टालसिस का प्रोसेस हुआ और जनाब एनस के जरिए वो बॉडी से क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे का पूरा डाइजेशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आपके कोर्स में जो चीज़ है वो है फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर क्या क्या काम करता है, तो इसे मैं मिटा दूं। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने तो ले ले, मैं इसे मिटा रहा हूं। आगे लिखा हुआ है रोल ऑफ लिवर। लिवर क्या क्या काम करता है, तो बच्चों आपने पढ़ा है ना। चलो एक काम बता दो, डाइजेशन के दौरान वो एक सिक्रीशन, वैसे तो वो लगातार प्रोड्यूस करता रहता है और वो गाल ब्लैडर में वो सिक्रीशन स्टोर होती रहती है। बताओ उस सिक्रीशन का नाम क्या है, बाइल। तो बाइल प्रोड्यूस करता है। अब बाइल क्या काम करता है भाई, बाइल क्या करता है, एमल्सिफिकेशन करता है, एमल्जन में कन्वर्ट कर देता है लिपिड्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देता है। इससे लिपिड का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उस पर जो पेंक्रियाटिक एमाइलेज है, सॉरी लाइपेज है, पेंक्रियाटिक लाइपेज, वो आसानी से क्या कर सकता है, काम कर सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है। तो क्या करता है, सिक्रीट कौन सी चीज, बाइल। दूसरे नंबर पर बेटा हम लोग खुराक खाते हैं ना, उसमें जो स्टार्च होता है वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, जिसे हम लोग कहते हैं शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को कौन डाइजेस्ट करता है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स को कौन डाइजेस्ट करता है? तो बच्चों ये पढ़ा था, एमाइलेज करता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में सलाइवा में एमाइलेज होता है, वो कर देता है। कुछ फिर इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पैक्रियाटिक एमाइलेज उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं चीज़ें आप लोग, इसका मतलब साथ साथ प्रिपेयर नहीं कर रहे आप लोग। ठीक है, अच्छा अब बच्चों बात ये होती है दरअसल में कि बेटा हम लोगों ने स्टार्च खाया, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में, ग्लूकोज ब्लड में चला गया। अब वो ग्लूकोज जाएगा सेल के अंदर, वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे बनेगी एनर्जी जो हमें ज़रूरत होती है। लेकिन बेटा बाज़ औक़ात ग्लूकोज सरप्लस, हम खाते तो माशाल्लाह थोड़ा सा है ना, बहुत ज़्यादा हम खाते रहते हैं, अब इतना ग्लूकोज आगे ज़रूरत नहीं होती, तो उस ग्लूकोज को फिर स्टोर करना होता है। तो लिवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन, और वो ग्लाइकोजन स्टोर हो जाती है लिवर के अंदर भी, मसल्स के अंदर भी। लेकिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन सी चीज़ करती है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है लिवर। ठीक है जी, एक तो बेटा स्टार्च से ना, और दूसरा जो हम लोग फैट वगैरह खाते हैं ना, यानी घी ऑयल वगैरह खाते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लाइसरोल और किस में कन्वर्ट हो जाती है, फैटी एसिड में। तो बच्चों ये क्या काम करता है, वो जो फैट वाले ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स होते हैं, लिवर उनको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पढ़ा था ना, एनर्जी का सोर्स जो होते हैं ग्लूकोज है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम कहते हैं फैट भी है, फैट के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उसमें। तो एनर्जी कहाँ से आती है भाई, वही जो लिवर होता है वो जो लिपिड की ग्लाइसरोल और फैटी एसिड होते हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो आप ज़रा देखें, इसके अलावा जो है कन्वर्ट
ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अच्छा, ग्लाइकोजन का एक और नाम भी, और वो नाम याद रखना है, इसे कहते हैं एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च, एक तो प्लांट में स्टार्च है ना, देखो आटा है, चावल है, आलू है, ये प्लांट स्टार्च है, ये पौधों में बनता है ना। ओ भाई, क्या कभी आपने देखा किसी जानवर के ऊपर गंदम, गंदम आप जानवर से हासिल कर रहे हैं? हाँ, तो ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। अच्छा, आप जरा देखें जी प्लीज, या हम कहें जी कि आलू जो है वो हम जानवर से हासिल कर रहे हैं, बाद लोगों को आप लोग कहते हैं भाई वो आलू है, हाँ, बाद सियासतदानों को आप लोग आलू का नाम दे देते हैं, तो ऐसा नहीं किया करो यार। उसके अलावा ये क्या काम करता है, ग्लाइसरोल और अमाइनो एसिड्स को, ग्लाइसिरोल और अमाइनो एसिड्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, किस में, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, ठीक है जी। उसके अलावा बच्चों ये क्या काम करता था देखें, अमाइनो एसिड की ना डी अमाइनेशन करता है, डी अमाइनेशन, डी अमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में कार्बन होती है, एक तरफ को ये वाली चीज होती है ना, COO आगे OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। इस तरफ को अल्काइल ग्रुप होता है, एक तरफ को हाइड्रोजन होती है, इधर होता है अमाइनो ग्रुप NH और H। अब इस ये अमाइनो ग्रुप है, ये वाला अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप। डी अमाइनेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, तो अमाइनो ग्रुप इससे रिमूव कर देता है, अलग कर देता है। अब बेटा जब ये अमाइनो ग्रुप रिमूव करता है ना, यानी रिमूव अमाइनो ग्रुप, जब दोबारा ग्लूकोज की जरूरत होती है तो होती है बॉडी को, तो जी ये ग्लाइकोजन फिर दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, देख लेना, ये प्रोसेस पूरे के पूरे हैं। रिमूव अमाइनो ग्रुप फ्रॉम, किस में, फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और फिर क्या काम करता है, आगे काम ये करता है कि ये जो अमाइनो ग्रुप को रिमूव करता है NH2 को, अमाइनो ग्रुप यानी NH2 को कन्वर्ट कर देता है NH3 अमोनिया में, अमोनिया गैस बनती है। ये भी काम लिवर में हो रहा है, देखो अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप यानी NH2 रिमूव करवाया, उसको कन्वर्ट किया किस में, अमोनिया में। अच्छा बच्चों, क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब अमोनिया तो जहरीली गैस है, पता है, बाज़ औक़ात बंदे को ना पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस, लिवर की बीमारी है, तो उसमें ना फिर डॉक्टर हजरात अमोनिया लेवल भी चेक करते हैं, दिमाग है ना, अमोनिया लेवल भी चेक करते हैं, दिमाग को ख़राब करती है ये फिर। अच्छा, ब्लड में अमोनिया लेवल चेक किया जाता है, तो उसको बेटा अमोनिया को ये अमोनिया में नहीं रहने देता, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और ये यूरिया बच्चों फिर क्या होता है, यूरिया यूरिन के जरिए, यानी किडनी उसको क्या करता है, फिल्टर करता है, वाटर में ये इसको मिलाकर यूरिन के जरिए बॉडी से क्या निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि ये जहरीला होता है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा जरा देखें ये क्या काम करता है, ये जो है ना वो प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है ना, प्लाज्मा साइटोप्लाज्म जो होते हैं ना, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर जितनी भी प्रोटीन होती है वो इसके अंदर बनती है, सिंथेसाइज, देखे ना। अच्छा चले, 5वां फंक्शन है, वैसे आपकी बुक में ना ये 2-3 एक साथ लिखे, अलग अलग लिखे हैं, तो मैंने एक साथ बना दिया। क्या करता है, खत्म नहीं होगी क्लास, सिंथेसाइज, सिंथेसिस कौन सी, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन को ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है। उसके अलावा बेटा RBC, रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना, उनकी जब उम्र पूरी हो जाती है ना, उनको ये अपने अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है, रेड ब्लड सेल को ये डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल।
देखो ना बच्चों, इतने सारे रिएक्शन हो रहे हैं, ये सारे रिएक्शन, ये सारे काम केमिकल रिएक्शन के जरिए होते हैं। बाइल बनती है वो भी रिएक्शन के जरिए होती है। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है जी। और बच्चों क्या होता है कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी बहुत सारे रिएक्शन, एक रिएक्शन ही होता, ये सारे काम रिएक्शन है। तो हम लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म का गढ़ है यहाँ ये लिवर, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या मतलब? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, और आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जो बेजान हुए पड़े हो वहाँ पर। हाँ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्यों कन्वर्ट करता है? यार, ये एक्सेस में ग्लूकोज होता है ना, तो एक्सेस में ग्लूकोज की शक्ल में बॉडी के अंदर ज़्यादा देर रखना तो वो नुकसान होता है। आपको पता है ना, ग्लूकोज अगर ब्लड में ज़्यादा रहे तो क्या होता है, शुगर की सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अच्छा आप जरा देखेंगे उसके बाद कौन सी चीज़ है, अगला जो है, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनको अपने अंदर स्टोर करता है। स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन, स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन। अच्छा, अब बच्चों फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, ये लफ्ज याद रख लेना, एडिक, ADEK। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, एडिक इसको बोलते हैं, एडिक। तो एडिक यानी ADEK को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अच्छा दूसरे कौन से हैं, बी और सी, वो वाटर सॉल्युबल है। बी और सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इन ये इसके अंदर स्टोर नहीं होते। जी जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।